कौन है? सो हेलो क्लास, कल हम लोग का जो लेक्चर था वो बाय मिस्टेक लास्ट में कर चुका था। हम लोग सीख रहे थे कि हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो हमने सेकंड मेथड ही सीखा था। सेकंड मेथड से थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया। सो सेकंड मेथड ये है दैट हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। यानी कि अगर हम 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, इस टाइप के रेशनल नंबर को अगर हम निकालना चाहें कि 7 रेशनल नंबर तो होगा क्या, 8 रेशनल नंबर निकालना है, 9 रेशनल नंबर निकालना है, तो आपका मेन मेथड से अगर करेंगे हाफ वाला तो उससे टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, मे भी गलती भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेथड है, ये जो आपका मेथड है ना, ये सबसे अच्छा मेथड ये है कि अगर 2 रेशनल नंबर के लिए ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो ये मेथड सबसे सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मीन मेथड में अगर हम नंबर निकालते जा रहे हैं, हो सकता है 8 निकालना था 7 ही आए, हो सकता है 5 निकालना था 6 निकाल दें। इस मेथड में क्या है कि जितना निकालना है एग्जैक्टली उतना ही आएगा। 8 निकालना तो 8 ही आएगा, 7 निकालना तो 7 ही आएगा, थोड़ा सा इजी भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेट हमको 3 और 4 के लिए, ठीक है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इसको हम p/2 फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4/1। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या है कि जितना रेशनल नंबर निकालना है उनमें से एक ऐड करके इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई। इसीलिए सेकंड मेथड का हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड टू, ऐसे ही। तो इसका नेम नहीं है। तो जितना नंबर है ना उसमें इतना निकालना है, एक जोड़ करके दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा इंटू 7 इंटू, ठीक है। फिर हम क्या मिला आपको 21/7। ठीक है, और नेक्स्ट मिला आपका 28/7। ठीक है, ओके। तो अब देखो कितना नंबर चाहिए हमको, 6। अब ये 6 ही आएगा, अपने आप 6 आएगा। कैसे? नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। एग्जैक्टली आंसर आएगा। 3 चाहिए, ये इतना ही निकालना तो एग्जैक्टली इतना ही है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर का चेंज होता रहेगा। These all rational number comes under 21/7 and 28/7। ठीक है। सो अच्छा, एक होमवर्क के लिए आप लगा सकते हो कि वी हैव टू फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ये होमवर्क के लिए लगा सकते हो। सो ये सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग थर्ड मेथड। थर्ड मेथड भी है कि रेशनल नंबर निकालना। तो हम लोग सीखते हैं, ये हो गया आपका थर्ड मेथड। इसमें क्या होता है, पहला कि लेट्स से 2 नंबर है, एक है x और एक है y। इसमें से एक नंबर को होना पड़ेगा बड़ा, ऑब्वियसली होना पड़ेगा। लेट्स से कि आपका y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x, तभी नंबर निकाल ही सकते हैं। 2 सेम नंबर के बीच नंबर नहीं निकलेगा। सो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, d क्या होता है अभी बाद में पता चलेगा। तो y - x करेंगे, बड़ा वाले में से छोटे वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन जितना रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक ऐड करना है, ये d हो गया। देन रिक्वायर्ड नंबर is x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d plus dash dash dash। ये रंग यहाँ पे भी इसी निकल गया। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये मेथड यूज किया जाता है आपको डेसिमल के अगर नंबर्स दिए ना, 2 डेसिमल के बीच अगर ऐसे नंबर निकालना हो तो ज़्यादा सही रहता है ये वाला मेथड। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो insert 9 rational number
बिटवीन 0 एंड 0.1, यानी 0.1 और 0 के बीच हमको नाइन रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस x is 0, y is 0.1। अगर हम कंपेयर करें तो y आपका बड़ा यानी कि पॉइंट बड़ा, सबसे जरूरी निकालने के लिए क्या होगा? 0.1 माइनस 0 y माइनस x अपॉन n प्लस 1। जितना रेशनल नंबर निकालना है उतने में से हम एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस 1। ठीक है, सो मेरा d कितना आया? 0.1 अपॉन 10, ये मेरा d आ गया। ठीक है, सो अब मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या आया था? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d। ठीक है, अब हम लोग का आंसर आएगा x क्या है? 0। तो रिक्वायर्ड नंबर इज x प्लस d, यानी कि 0 प्लस 0.1 अपॉन 10। दूसरा नंबर आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन 10, कॉमा 0 प्लस 3.1 अपॉन 10, फिर कॉमा 0 प्लस 4 इंटू 0.1 अपॉन 10। सिमिलरली ऐसे जाएगा आपका 0.9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, ये तक जाएगा। ठीक है, इस बेस पे है। ठीक है, d इज 0.1/10, x इज 0 और ये क्या आपका मल्टीपल्स है 1 2 3 4 5 6। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? Numbers are 0.1/10, 0.2/10, 0.3/10, 0.4/10, ऐसे जाएगा क्या आएगा? 0.9/10। दिस इज आंसर। ये आपका तीसरा मेथड है। पहला मेथड था आपका मेन मेथड। मेन मेथड तब तक ही आसान है कि कह सकते हैं अगर 4 नंबर या 5 नंबर निकालना हो, ज़्यादा नंबर्स निकालना है तो आपका सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है पॉइंट के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। तो अगर मैं होमवर्क की आपको क्वेश्चन दूँ, फाइंड 11 रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2, ये आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार आप देख लो इसको, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अच्छा, इसके पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन और मैंने बोला था कि वो अगले वीडियो में होगा। तो अब हम लोग चलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है, न्यूमरेटर में हम लोग डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं, बट लोअर क्लासेस में ऐसे होता है 16/4, दैट में क्या आ गया 4, 25/5 कितना आ गया 5, 6/4 कितना आ गया 3। ये सब आपके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। मतलब इस टाइप के नंबर्स का हम स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे 9th में। हम इस टाइप का डिवाइड लेंगे। इसमें पॉइंट है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि डेसिमल के बाद उसका एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, या नॉन टर्मिनेट हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो क्या नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट बोलते हैं रिकरिंग, या क्या नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये सब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आपका इर्रेशनल नंबर का। अभी तक हमने इर्रेशनल की बात नहीं किया था। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं एक चार्ट से समझाते हैं हम लोग। पहला हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन को एक तरीके से अगर डिफाइन करना है, देन वी कैन से कि रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट फॉर्म, या रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म बाय m/n। ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशनल नंबर को हम उसके सबसे छोटे या सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये लोएस्ट फ्रैक्शन है या लोएस्ट फॉर्म है? वो तब पता चलेगा जब न्यूमरेटर और आपका जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे एग्जांपल 3/18, अभी इसमें कॉमन फैक्टर 3 है, ऊपर भी 3 से कटेगा, नीचे भी जाएगा 1/6 है। ठीक है, अब ये आपका लोएस्ट टर्म है, क्योंकि अब ना 1 6 को काट रहा है ना 6 1 को काट रहा है, इसमें 1 आपका कॉमन फैक्टर है। सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया 35 और 25, इसमें भी 5 कॉमन है ऊपर नीचे,
इसको क्या, ये आपका लोएस्ट टर्म नहीं है, 5 5 का 5 7 का 7 5, ये आपका लोएस्ट टर्म है। अब देखो कॉमन फैक्टर 1 है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग स्टडी करेंगे, इस टाइप का नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने किया डिवाइड किया, डिवाइड से जब हम करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलता है। एक तो मे बी रिमाइंडर आपका 0, ठीक है, पहला केस। दूसरा क्या क्या है आपका, रिमाइंडर 0 ना, रिमाइंडर 0। ये सबसे आसान भाषा में समझाना है, सबसे आसान लैंग्वेज में रिमाइंडर, क्योंकि अगर आर एस अग्रवाल देखोगे एनसीईआरटी देखो तो उसमें टर्मिनेशन का, नॉन टर्मिनेशन का थोड़ा डेफिनेशन लंबा लिखा है और मेजॉरिटी बच्चों को समझ में नहीं आता। ये सबसे आसान तरीका है। रिमाइंडर 0 होगा इसी डेसिमल एक्सपेंशन का, देन वी कैन से दैट नंबर या दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। जिस डेसिमल एक्सपेंशन का आपका रिमाइंडर 0 हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी नंबर जाके टर्मिनेट हो गया, एक्सपेंशन के बाद जाके रुक गया, फिनिट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, उससे आगे डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं है, डिवाइड और आगे जाएगा, एक्सपेंशन और होगा, मे बी नंबर रिपीट करे, मे बी नंबर रिपीट ना करे, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा एग्जांपल कैसे आएगा? तो एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से 1/4 इक्वल टू क्या होगा 0.25, इस टाइप का नंबर हम डिवाइड करेंगे। और फिर क्या हो गया 1/8 दैट मींस 0.125, ठीक है। फिर आगे आपका 3/5 0.6, इस टाइप का नंबर आ गया। इसमें क्या है एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 दैट मींस 0.3 डैश, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 1/6 यानी 0.1666 डैश। इसको लिख सकते हैं बार में, जो नंबर रिपीट करता है ना उसके ऊपर हम ये लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये नंबर रिपीट करता ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.16 बार या जो 6 रिपीट कर रहा है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, ध्यान समझना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। लेंथ ऑफ पीरियड मतलब कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर जितना रिपीट करता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1 है, इसका भी लेंथ ऑफ पीरियड 1 है। 4 बार नंबर रिपीट करेगा तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड 4 रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 पूरा तो आपका लेंथ ऑफ पीरियड आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ इसका डिफरेंशियल रिमाइंडर 0 हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, ये एग्जांपल का काम करें, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हमें एक कॉन्सेप्ट निकालना हो, द डिनोमिनेटर ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर is in form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ऐसा कुछ नहीं। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका दो केस हो सकता है, यानी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन और हो रहा है, तो हो सकता है नंबर रिपीट करे, हो सकता है ना रिपीट करे। दो बार किसका हो, नॉन टर्मिनेटिंग का हो सकता है आपका नंबर रिपीट करे, रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं लोग रिकरिंग नंबर, इसको बोलते हैं लोग रिकरिंग नंबर। हो सकता है नंबर रिपीट ना करे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा आपका लेट्स से 1/3, ये वाला 0.33, ठीक है। हो सकता है 1/9 हो सकता है, ये 0.1 आएगा। नॉन रिपीटिंग का आपका रूट में आ जाएगा, √2 हो गया, √3 हो गया। इसका क्या होता है एक्सपेंशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.41432 यानी रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग, यानी NTR, सब लगाकर
NTR नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR। ठीक है, अब यहाँ से रेशनल और इरेशनल का एक और डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, अभी तक इससे पहले हम यही तो सीख रहे थे, इसको हम रेशनल बोल रहे थे, जो नंबर कट जा रहा था प्रीवियस इसको भी रेशनल बोल रहे थे। ऐसा नंबर अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, तो यानी रेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। इस टाइप के नंबर का हम नहीं पढ़ेंगे। सो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये एक बार आप देख लो, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि Q दैट मीन रेशनल नंबर कैन बी terminating और non terminating repeating नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे नाम इसका इंट्रोड्यूस हो रहा है, इरेशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शॉर्टकट में नॉन टर्मिनेटिंग, यही एक केस है जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, वही एक केस है जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। ठीक है, ये डेफिनेशन में दिया। ठीक, अच्छा, ये हमको पॉइंट प्रूव करना है। सर आप कैसे बोल दिए कि टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2/n और 5/m, जो इसके डिनोमिनेटर को तो हम लोग समझते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स है। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं। सो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग, आप लोग लिख चुके होंगे, तो आ गया। इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं 1/4। क्या बोला मेरा क्वेश्चन क्या है कि टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर को 2 के पावर m 5 के पावर m में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर सारे नंबर जितने टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2, एक हिस्सा आ गया, एक हिस्सा आपका आ गया। अब ये अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम सेम पावर में कर सकते हैं और इतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिवाइड करेंगे उतना मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 25 ऊपर हो जाएगा, नीचे बिना सॉल्व किए मैं बता रहा हूँ, अगर 2 के पावर m है और ये 5 के पावर m यानी 2 के पावर m है मल्टीप्लाई 5 के पावर n है, तो इसका आंसर आएगा 1 के बाद m टाइम्स 0 रहेगा, m टाइम्स 0 रहेगा, यानी 1 के बाद कितना 0 है, 2 है, तो यानी कि आपका 2 0 रहेगा। इसका क्या आ जाएगा 0.25, ये रहता है। जितना डेसिमल जितना 0 है यहाँ पे उतना ही ऊपर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड भागता है, लेफ्ट साइड भाग के यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो राइट साइड भागता है डेसिमल। नेक्स्ट इसको प्रूव करते हैं 1/8 को 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 ये पूरे में 5 की पावर 3, ये एक्स्ट्रा है तो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करूँगा अगर डिवाइड किया हो। अब फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है, 5 का 25, 5 का 125 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है कुछ, 1 के बाद 3 पावर है 3 0 0, यहाँ पे है 0 3 यानी डेसिमल आपका 3 पॉइंट लेफ्ट साइड भागेगा तो आ जाएगा 0.125, ये इज द प्रूफ। सो अब हम कह सकते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग नंबर या in other way the denominator of any termination number can be the form of 2 के power m multiplied by 5 के power m, okay, and here is the proof। so ये होता है, तो अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को और ये बोला जाए कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है, तो उसको तो डी चेक करो आप लोग, अगर डी 2 के पावर m और 5 के पावर m में है तो आपका नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, अगर और नंबर आएगा 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और क्या सकते 11 आ गया, तो आपका रिपीटिंग नंबर हो सकता है। ठीक है, ये केवल आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वी हैव टू चेक इरेशनलिटी एंड रेशनलिटी, तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं, इरेशनल चेक करना है। तो लेट्स से चेक
नंबर टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला है 3/75, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2/32, ठीक है। तीसरा है आपका √3, चौथा है आपका पाई। एक चीज और है, पाई आपका 32 में 7 यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ये इसको हमको चेक करना है, चलो चेक करते हैं। 3/75 को हम कैसे लिखेंगे? 3 पहले तो थोड़ा सा फ्रैक्शन इसको मल्टीपल फॉर्म में जाते हैं, कितना आएगा? 1/3 2 या 6 3 5 या 55, ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? 5 की पावर m है, मल्टीप्लाई 3 है, तो 2 के पावर भी 3 आना चाहिए। इतना डिवाइड करो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 8 आपका, नीचे आ जाएगा 1 के बाद कितना? 30। आप लोग कैलकुलेट मत होना, 2/2 की पावर 3 चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे कोई मैटर नहीं करता, मल्टीप्लाई में सेम आएगा। कितना आ जाएगा? 3 0 है, 3 0 का पॉइंट कहाँ आएगा? 0.0 और 8 डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट में क्लास 9 में वो इतना सीखना है कि जितना 0 रहेगा उतना डेसिमल आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा इसके, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर है आपका, यही टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका चेक करते हैं। 2/32 दैट मीन 1/16, यानी कि 1/2 के पावर 4 यानी 5 के पावर 4 भी आना चाहिए, इधर भी 5 के पावर 4 कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 625। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 625, यहाँ 1 के बाद 4 0 पावर 4 है, क्या हो जाएगा? 0.062, यानी 4 0 तो डेसिमल आपका 4 पॉइंट है, 3 ही है, 1 0 लग जाएगा। ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। √3 क्या है? जितने प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं सबके सब आपकी इरेशनल नंबर है, इनकी वैल्यू आएगी 1.76532 करके रिपीट नहीं होता है, इसको बोल सकते हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई भी आपका सेम है, पाई भी आपका क्या है? 3.14 समथिंग करके आता है, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे भी नंबर आते हैं 1.010001000013001, ये भी क्या होगा आपका? NTNR। इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं होता, इसका ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से 2/3 हो गया आपका, डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, बार ये हो जाएगा NTR, ठीक है। जो नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो हम उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ओके, सो ये पूरा डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म। कल हम लोग का लेक्चर जो रहेगा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, दैट मीन इस टाइप का 0.6 बार 0.27 बार 1.27 बार, इन सबको अगर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं रेशनल नंबर, तो इनको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा रहेगा। और कल हम लोग P/Q फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ तो कुछ इतना क्वेश्चन करने लायक है नहीं, NCERT भी दिया आप कर सकते हो, नहीं आएगा तो लास्ट के लेक्चर के लास्ट में हम लोग NCERT का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये कल हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कन्वर्टेड इनटू P/Q फॉर्म। सो क्लास थैंक यू। मेरा चैनल है Study.0.2, यहाँ पे मैथ फिजिक्स पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। थैंक यू।